तो यहां पर भी वही काम है। तो सेल वॉल क्या होगी, सबसे पहले समझना, सेल वॉल क्या करेगी। अगर मैं सेल वॉल की रोल की बात करूं, इट प्रोवाइड, ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड शेप, किसको शेप देगा, टू बैक्टीरिया। अगर आपसे कोई कहे एक ऐसा बैक्टीरिया बताओ जिसमें सेल वॉल नहीं होती, माइकोप्लाज्मा, तो क्या उसकी शेप होगी, नहीं होगी। तो माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, उसमें सेल वॉल नहीं होती तो उसकी अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती। दूसरा हमने लिखा प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा, क्या देगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा, सपोर्ट मतलब एक तरीके से शेप और सपोर्ट देगा। तीसरा प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग, प्रिवेंट करेगा किससे, फटने से। बर्स्टिंग का मतलब होता है फटना, सेल को फटने नहीं देगा, प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग, ये प्रिवेंट करेगा किससे, बर्स्टिंग से प्रिवेंट करेगा। तो हमने क्या दिया है, समझो ध्यान से, सेल वॉल क्या कर रही है, सेल वॉल क्या कर रही है, शेप दे रही है, सेल वॉल सपोर्ट दे रही है। और आप जरा ये देखो, ये दो बैक्टीरिया के सेल है, इस वाली में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, इसमें बाहर सेल वॉल है। अगर इसमें पानी जाता है, ऐसे पानी जाएगा सेल में, तो ये वाला सेल बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा, ये वाला सेल फटेगा नहीं क्योंकि बाहर सेल वॉल सपोर्ट दे रही है। तो आपको याद रखना है कि सेल वॉल प्लांट में भी होता है, फंजाई में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है। वो केमिकली अलग अलग हो सकता है, जैसे प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की है, बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग केमिकल की है। तो मैं यहां पर नोट में लिख देता हूं आपके लिए कि सेल वॉल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, प्लांट एंड फंजाई, प्लांट फंजाई इन सब में मेरे पास सेल वॉल होती है। पॉइंट ये है कि केमिकल अलग अलग है। जैसे मान लो मैं कहता हूं भाई एक चीज लकड़ी की बनी है, एक प्लास्टिक की है, ऐसे ही बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग केमिकल की है, पर बेसिक रोल लगभग सेल वॉल के एक जैसे ही होते हैं। वो शेप देती है, सपोर्ट देती है, सेल को फटने से बचाती है, बेसिक रोल सबका होता है। और सेल वॉल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब सेल ने अपने बाहर कुछ केमिकल रिलीज करके उसको बनाया होता है। तो एक तरीके का ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल। क्लियर है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, ध्यान दो बेटा, बैक्टीरिया की सेल वॉल, मैंने कहा आपको कि प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की बनी रहती है। जो बैक्टीरिया की ये सेल वॉल है, ये किसकी बनी है, किसकी बनी है। अगर आप चैप्टर पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां पर लिखा हुआ है नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड, इसकी बनी हुई है सेल वॉल, इसकी बनी हुई है सेल वॉल। नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट प्लस हमने क्या लिखा है, अमीनो एसिड, इसकी हमारे पास क्या बनी हुई है, सेल वॉल बनी हुई है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, सोचो। तो नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड, इसकी हमारे पास सेल वॉल बनी हुई है। उस केमिकल को एक और नाम देते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। तो पेप्टाइडोग्लाइकन नाम का केमिकल है जिसकी सेल वॉल बनी रहती है। अब आपको मैं बार बार ये भी बोल रहा हूं कि सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट की बनी है, एक तरफ मैं कह रहा हूं सर पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी, थोड़ा कंफ्यूजन फील होता है। पर याद आपने ये करना है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किस केमिकल की बनी है, उसका नाम पेप्टाइडोग्लाइकन है। उसमें दो कंपोनेंट है, ये जो ग्लाइकन वाला कंपोनेंट है ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बेटा, शुगर होती है एक तरीके से, उससे बनता है। और ये क्या है, ये अमीनो एसिड का बना हुआ है ना, ये अमीनो एसिड का। तो हमने ये बोला कि ये जो सेल वॉल है ये बनी है नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट, ये वाली चीज, प्लस अमीनो एसिड, ये ठीक है। इसका एक और नाम है पेप्टाइडोग्लाइकन। क्लियर है सर। थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बता दो, स्ट्रक्चर पढ़ लो, हल्का सा पढ़ लो, ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने ग्लूकोज सुना है क्या, हाँ सर सुना है। ग्लूकोज का ऐसा एक ऐसा चेन वाला, सॉरी रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, ये ग्लूकोज होती है। क्या करते हैं, जब ग्लूकोज को कई बार मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफिकेशन समझ में आती है भाई, हाँ आती है सर। जैसे बेंजीन है, बेंजीन की रिंग पे OH लगा दो, फिनॉल बन जाएगा। ऐसे ही मैंने केमिकली मॉडिफाई कर दिया, तो मैंने दो शुगर बना ली ऐसे ही, एक का नाम नैग होता है और दूसरी शुगर का नाम होता है नैम। समझना ध्यान से। तो मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं कि पेप्टाइडोग्लाइकन कैसा स्ट्रक्चर है। मैंने आपको कहा कि ग्लूकोज जो होता है
उसको मॉडिफाई करके एक शुगर बनाते हैं नैग। नैग की फुल फॉर्म है एन एसिटाइल, मतलब नाइट्रोजन पर एसिटाइल लगा हुआ है, ग्लूकोज अमीन, मतलब ग्लूकोज अमीन है वो। फिर हम लिख रहे हैं एन एसिटाइल म्यूरामरिक एसिड। क्या लिख रहे हैं? म्यूरामरिक एसिड, म्यूरामरिक एसिड लिख रहे हैं। तो हमने क्या किया है, सोचना इस बात को, हमने क्या किया है, हमने कहा है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसको मॉडिफाई, ग्लूकोज है मेरे पास, उस ग्लूकोज में क्या होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी है पेप्टाइडोग्लाइकन की। तो इसमें जो ये ग्लाइकन वाला पार्ट है ये कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है कि जो ग्लूकोज होती है उस ग्लूकोज को मॉडिफाई करके दो शुगर बनाते हैं नैग और नैम, इसको जोड़ के चेन बनाएंगे तो आपके पास बैक्टीरिया की सेल वॉल बनेगी। कुछ आइडिया लग रहा है मैंने क्या बता रहा हूं आपको? मैं ये कह रहा हूं कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके ये 3 रोल 4 रोल बता दिए हमने। बैक्टीरिया की सेल वॉल किस केमिकल की बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन। उसमें 2 कंपोनेंट है, एक है अमीनो एसिड की चेन, दूसरा है ग्लाइकन। जो ग्लाइकन वाला पार्ट है, ग्लाइकन वाला पार्ट है वो शुगर की चेन का बना हुआ है। ये शुगर नॉर्मल ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज की मॉडिफिकेशन से बनी हुई 2 शुगर हैं, उनके नाम नैग और नैम है। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं जरा, देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये नैग है, नैग जो है किससे बना है भाई? नैग किससे बना है? नैग बना है क्या बेटा? मॉडिफाइड शुगर है। और नैम भी ग्लूकोज से बना है। अब देखो मैंने ये नैग ले लिया, दिस इज नैग, और ये वाला क्या हो गया? नैम, फिर नैग। ऐसे करके मैंने पूरी चेन बना दी नैग और नैम की। समझ में आ रहा है? सेल वॉल बता रहा हूं, ऐसे करते मैंने पूरी चेन बना दी। ऐसे नैग और नैम की मैंने क्या करी? अल्टरनेट ऐसे चेन बना दी। क्लियर है? बताओ जल्दी से, क्लियर है कि नहीं बताओ? चलो बेटा देखते हैं फटाफट से हमारे पास क्या क्या है। देखो ये नैग नैम को मैं जोड़ रहा हूं। ये नैग नैम क्या है? ये मॉडिफाइड शुगर्स हैं, है ना? तो ये एक चेन बन गई। अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा, जो नैम है ना उस नैम पर ये अमीनो एसिड की ऐसे चेन बनाते हैं। सर ये इंपॉर्टेंट है बेटा, तेरी एनसीईआरटी में नहीं है, बस मैं तेरे को ये समझा रहा हूं सेल वॉल कैसे बनती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसे बनती है वो समझा रहा हूं बस। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर तुझे जस्ट समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूं। ये ऐसे ये अमीनो एसिड जो है ये चेन अमीनो एसिड की, तो हम करते थे ना ग्लाइकन और पेप्टाइड, तो इस तरीके से है। और फिर इनके बीच में एक ऐसे क्रॉस लिंकिंग बन जाती है। क्रॉस लिंकिंग का क्या मतलब होता है? ऐसे ही आपस में जुड़ेंगे, नहीं तो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। देखो मेरी बात समझो, नैग और नैम से ऐसे धागे बन रहे हैं, सही है, इस तरीके से धागे बन रहे हैं, और उसके बाद उस पर इस तरीके से क्या आ रही है? अमीनो एसिड की चेन आ रही है। अब ये अमीनो एसिड की चेन के बीच में हम इस तरीके से इनको क्रॉस करके जोड़ देंगे तो एक सेल वॉल बन जाएगी इस तरीके की। आपको समझ में, मैंने कहा था ना सेल वॉल ऐसे होता है जाल जैसा, वो बन जाएगा। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है? ये जो स्ट्रक्चर है नैग और नैम वाला, इसको ग्लाइकन कह रहे हैं, और उस पर ये अमीनो एसिड की चेन से पेप्टाइड कह रहे हैं। और ये जो क्रॉस लिंकिंग है ये भी अमीनो एसिड का है। तो ये जो क्रॉस लिंकिंग होती है ना ये अमीनो एसिड की होती है। अमीनो एसिड, या इसको हम बोल सकते हैं चेन होती है, पेप्टाइड होती है। ये क्या होती है? पेप्टाइड होती है ना? और ये चीज जो है नैग और नैम ये ग्लाइकन होता है ना? तो आपको समझना है कि क्रॉस लिंकिंग हो गई, और ये भी अमीनो एसिड है, ये पिंक कलर से जो दिखा रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि नैग और नैम 2 शुगर होती हैं जो चेन बनाती हैं, उस पर कुछ अमीनो एसिड लिख के ऐसे फिर क्रॉस लिंकिंग बनाते हैं, तो एक कुछ इस तरीके की सेल वॉल बन जाती है। सर कितना याद करना है तुम्हें? सिर्फ ये याद रखना है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में नैग और नैम होता है और कुछ अमीनो एसिड की क्रॉस लिंकिंग बनती है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक होती है जिसका नाम पेनिसिलिन है। क्लास 9th में सुना था आपने। पेनिसिलिन क्या करती है? ये क्रॉस लिंकिंग नहीं बनने देती, इसीलिए वो सेल वॉल को नुकसान पहुंचाती है, बैक्टीरिया को मार सकती है। तो पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। और वो क्या प्रिवेंट करती है? वो प्रिवेंट करती है क्रॉस लिंकिंग। क्या प्रिवेंट करती है? क्रॉस लिंकिंग प्रिवेंट करती है और किल करती है बैक्टीरिया को। तो क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं? तो हमने आपको यह पढ़ाया कि बैक्टीरिया की सेल वॉल शेप देती है, सपोर्ट देती है, बस्टिंग से बचाती है। दूसरा हमने बोला कि बैक्टीरिया की सेल वॉल फंजाई में, प्लांट में इधर प्रेजेंट है। दूसरा ये क्या है? नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट है, मतलब नैग और नैम से बना एक कार्बोहाइड्रेट है, प्लस उसमें क्या है? अमीनो एसिड की चेन है। अब हमने ये देखा बेटा अलग अलग बैक्टीरिया में, ध्यान से सुनेंगे,
अलग अलग बैक्टीरिया में अगर आप ध्यान से देखो, अलग अलग बैक्टीरिया में अगर आप ध्यान से देखो, जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं, आप ध्यान से देखो, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, समझना, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसके बाहर क्या बनाया था मैंने? इसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स बनाया था, इसके बाहर भी ग्लाइकोकैलिक्स बनाया। मान लो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ये थोड़ी सी यहां पर मैं थिक कर देता हूं, ठीक है, मैं क्या कर देता हूं, थोड़ी सी बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या कर देता हूं, थिक कर देता हूं। फिर मैं यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देता हूं, उसमें कोई खास चेंजेस नहीं होते, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब मुझे बताओ किस बैक्टीरिया की सेल एनवलप थिक है? इसकी सेल एनवलप थिक है भाई, ये इसी सेल वॉल का स्ट्रक्चर है जो मैंने यहां बनाया, इसकी सेल एनवलप थिक है, ठीक है कि नहीं बताओ? इसकी सेल एनवलप थिन है, क्योंकि सेल वॉल थिन है ना, इस सेल वॉल के पतला होने से ये पूरी लेयर थिन हो जाएगी, तो इसकी सेल एनवलप थिन है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, सुनो, एनसीईआरटी कहती है कि ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप, उसमें मेनली सेल वॉल ज्यादा थिक है, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप मेरे पास दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। हमारे पास क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन होती है, वो क्लासिफिकेशन एक तो शेप के अकॉर्डिंग होती है, दूसरा क्या, इस सेल एनवलप की मोटाई के हिसाब से भी होती है। तो हम इस चीज को लिखते हैं, हम ये कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप हमारे पास क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप। और मैं इनको अंतर कैसे पता करता हूं, एक टेक्निक से। दो टाइप के बैक्टीरिया है, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास इस बैक्टीरिया का सेल एनवलप थिक है, इसका थिन है, पता कैसे चलेगा? एक तरीका है, एक टेक्निक है, उसे कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या होता है बेटा, जैसे मान लो मैं यहां पर ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे, पीछे बैकग्राउंड ब्लैक है, तो मैं दिखूंगा नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, या तो बैकग्राउंड पे कलर कर दे या मुझ पे कलर कर दे, तभी तो दिखूंगा। तो स्टेनिंग का मतलब होता है किसी चीज पे कलर करना ताकि दूसरी चीज या वही चीज विजिबल हो जाए। ऐसे ही हमने क्या पता करा, हमने कहा कि भाई ये दो बैक्टीरिया हैं, इन दोनों बैक्टीरिया में कहीं ना कहीं सेल एनवलप की थिकनेस में फर्क है। उसकी वजह से क्या होता है, जब हम इनको स्टेन करते हैं, स्टेन का मतलब इनमें कुछ केमिकल डालते हैं, कलर आ जाता है। तो इस वाले में जिसमें थिकनेस कम है, स्टेन बाहर चला जाता है, इसमें रहता है। तो हमने एक टेक्निक बताई ग्राम स्टेनिंग, उसकी वजह से हम बैक्टीरिया के बीच में अंतर कर पाएंगे कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है। पर बेसिक चीज ये है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा उसकी सेल एनवलप मोटी होगी, और जब उसके अंदर वो स्टेन जाएगा बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये सब तरीका किसने बताया? ग्राम स्टेनिंग का एक तरीका होता है, किसने डेवलप किया? ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। तो हमने आपको बताया कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसकी मोटाई के हिसाब से या सेल एनवलप की मोटाई के हिसाब से दो तरह के बैक्टीरिया हैं। चलिए आइए, तो हमने देखा कि हमने क्या किया बेटा, ये बैक्टीरिया ले लिया ऐसे, ये स्लाइड है, ये जो मैंने बॉक्स जैसा बना रखा है ना, ये क्या है, ग्लास की स्लाइड है। ग्लास समझ में आता है, कांच की स्लाइड है। आपने इस पे एक स्टेन डाल दिया है, स्टेन का नाम लिख लो, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने क्या ऐड कर दिया है, स्टेन ऐड कर दिया है। क्या ऐड कर दिया? स्टेन को ऐड कर दिया है। जब आपने स्टेन ऐड कर दिया तो जितने भी बैक्टीरिया हैं सब पे कलर आ जाएगा, जितने भी बैक्टीरिया हैं सब पे क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा, मतलब सब पे स्टेन आ जाएगा। ये देखो आपने स्टेन डाल दिया, सब पे क्या आ गया, स्टेन आ गया, मतलब सब पे कलर आ गया। ठीक है, अच्छा, मतलब स्टेन क्या होता है, डाई होती है जो अंदर चलेगी सारे बैक्टीरिया में। तो आप लिख सकते हो ऑल बैक्टीरिया गेट स्टेन। अब क्या हुआ, आपने स्टेन निकाल दिया, डी स्टेनिंग का एक तरीका होता है, वो कर दिया। तो क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, हमारे पास कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनमें से स्टेन चला गया और कुछ में रहा। मान लो इनमें रह गया स्टेन, इनमें से नहीं गया और इनमें से निकल गया। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जिन्होंने स्टेन को लूज किया, मतलब उनमें से स्टेन चला गया। इनको कहते हैं ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम वर्ड कहां से आएगा, क्योंकि ये टेक्निक जो है ग्राम स्टेनिंग, ये साइंटिस्ट ने डेवलप करी, क्रिश्चियन ग्राम।
तो ये बाई क्रिश्चियन ग्राम, है ना, इसने डेवलप करी है, इसलिए इसको नाम देते हैं क्रिश्चियन ग्राम, इसलिए इसको नाम देते हैं ग्राम स्टेनिंग। और ये वाले जिनके अंदर स्टेन रहा उसको हमने क्या नाम दिया, ग्राम पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो यहां से कि ये बैक्टीरिया जिसकी सेल एनवलप थिक है, इसमें रहता है स्टेन, इसमें से निकल जाता है। तो हमने यहां पर देखा कि ग्राम पॉजिटिव, देखो ये ग्लास स्लाइड पे मैंने बैक्टीरिया ले लिए, इस बैक्टीरिया पे मैंने स्टेन ऐड कर दिया, स्टेन ऐड किया, उसके बाद स्टेन निकाला, तो इनमें से स्टेन निकल गया, इसमें रह गया स्टेन। तो जिन्होंने लूज किया उसे ग्राम नेगेटिव, जिसमें रहा उसको ग्राम ने ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, तो इसकी जो सेल एनवलप होती है ग्राम पॉजिटिव की, ये रिटेन करते हैं स्टेन, ये क्या करते हैं, स्टेन को रिटेन करते हैं, ये क्या करते हैं, लूज करते हैं स्टेन को। इसकी सेल एनवलप थिन है, सेल एनवलप थिन का मतलब नैग और नैम कम होगा, इसकी सेल एनवलप थिक होगी। समझ में आ रहा है, इसकी सेल एनवलप क्या होगी बेटा, थिक होगी। और चीज देखो क्या होगा, इसके कुछ एग्जांपल बता देता हूं। इसके एग्जांपल में आपके पास लैक्टोबैसिलस है, और क्या आ जाएगा, आपने एक बैक्टीरिया पढ़ोगे फ्यूचर में, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये एंटीबायोटिक बनाता है। एक बैक्टीरिया है फ्रैंकिया, नाइट्रोजन फिक्स करता है। ऐसे इसके एग्जांपल में ई कोलाई, जितने भी साइनोबैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो भी इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें और कौन आ जाएगा बेटा, ई कोलाई आ जाएगा, साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा, और क्या आएगा इसमें, इसमें और आ जाएगा बेटा हमारे पास ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया, और मेरे पास माइकोप्लाज्मा, ये सारे ग्राम नेगेटिव में आ जाएंगे, है ना। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव में एक स्ट्रक्चर नॉर्मली मिलता है मीजोजोम, मीजोजोम नॉर्मली ग्राम पॉजिटिव में मिलता है, इसमें पिलाई मिलता है, पिलाई एंड पोरिन्स, ये स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव में होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप, मतलब दो ग्रुप पढ़े हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। अपने दिमाग में सिर्फ ये याद रखो कि एक स्टेन लूज करता है, एक रिटेन करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, कुछ एग्जांपल्स जरूर याद कर लेंगे इसके, और ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो अब क्या देखो यहां पे फटाफट से हमारे पास क्या है बेटा, ये देख सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरियल सेल है हमारे पास। ठीक है, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप है, आप देख पा रहे हो, ये 3 लेयर है, टाइटली बाउंड कितनी लेयर है, 3 लेयर है। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाई सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझो इस बात को, आउटर मोस्ट क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है, फॉलोड बाई सेल वॉल, और क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ सेल एनवलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, हर एक जो है वो अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, पर सिंगल यूनिट की तरह काम करती है। दूसरा देखो, डिफरेंस इन थिकनेस ऑफ सेल एनवलप, सेल एनवलप की थिकनेस के बेस पे हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कहते हैं। आगे चलेंगे, ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब आ जाते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन डिस्कस करते हैं। अब देखो आप याद करो, सबसे बाहर मैंने क्या पढ़ाई है, सेल वॉल, अंदर है सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको क्या समझाया था, सेल वॉल एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन सॉफ्ट होती है, मतलब ऐसी होती है जिसको मूव कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, दूसरी चीज आप याद रखो बेटा, बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन दोनों तरह के सेल में एक ही तरह के किससे बनी होती है, एक ही तरह के कंपाउंड की, मेरे पास ये प्रॉपरली मतलब एक ही तरह की चीजों की बनी होती है, मतलब दोनों ही लिपिड की बनी है। आपको मतलब एनसीईआरटी से ये बातें ध्यान रखनी है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जरा देखो ध्यान से, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको मैंने जूम करके ऐसे दिखाया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये लिपिड का स्ट्रक्चर है, और लिपिड भी कौन सा है, फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड है बेटा, फॉस्फोलिपिड है। ये कौन सा लिपिड है हमारे पास, फॉस्फोलिपिड। अब मेरी बात सुनो, फॉस्फोलिपिड में यहां फॉस्फेट है, तो ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है, फॉस्फेट की वजह से चार्ज आ जाता है। ये लंबी चेन होती है, ये वाली पार्ट होती है हाइड्रोफोबिक। तो आपको समझ में आएगा कि फॉस्फोलिपिड जो होता है वो ऐसा होता है, उसमें एक वाटर लविंग पार्ट होता है, एक वाटर रिपेलिंग, और वो पार्ट ऐसे जुड़ते हैं, ये वाटर रिपेलिंग पार्ट आपस में ऐसे कांटेक्ट में आते हैं, ये लविंग है और ये लविंग है, इस तरीके से ही आ जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो हमने यहां पर यही चीज समझी यहां पर कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या बोला, फॉस्फोलिपिड बोला। इसको हमने क्या बोला, फॉस्फोलिपिड बोला। तो सेल मेम्ब्रेन जो हम लोग बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है, ध्यान सुनेंगे। सेल मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखो जरा, सेल मेम्ब्रेन में ये फॉस्फोलिपिड है, और ये कैसे है, एक लेयर ये है, देखो एक लेयर ये है, दूसरी ये है, तो लिपिड की बाई लेयर है, याद रहेगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, मेड अप ऑफ
फॉस्फोलिपिड एंड इट इज लिपिड बाइलेयर। ये लिपिड की क्या है, बाई लेयर है, डबल लेयर है। दूसरा याद रखना है बेटा, ये वो स्ट्रक्चर है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर है बेटा जिसमें सिमिलरिटी है। स्ट्रक्चर सिमिलर इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, सिमिलर इन प्रोकैरियोट्स। ये स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बिल्कुल सिमिलर होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बिल्कुल सिमिलर होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बिल्कुल सिमिलर होता है। ये नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फिर नहीं एनसीईआरटी चेक करना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है, अगर इनसे कोई चीज अंदर जैसे सोडियम ले जाना है तो सोडियम का यहां पर एक प्रॉपर चैनल होता है ऐसे मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कुछ चीजें इसमें से जा सकती हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? हाँ, तो ये किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड की। कैसी है, बाइलेयर है। कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। और ये सिमिलर है किसमें, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सिमिलर है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये सिमिलर है किसमें, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सिमिलर है। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ, सोचो सोचो, ये समझ में आ रही है? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है क्योंकि दोनों में ये देखो, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है सभी तरह के सेल में होता है, ये लिपिड की डबल लेयर होती है, ऐसे और ऐसे। इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट एक दूसरे के ऐसे कांटेक्ट में होता है, इधर भी हाइड्रोफिलिक होता है, इधर भी हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देख सकते हो आप, ये एनसीईआरटी क्या कह रही है, ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके का है, स्लाइम लेयर कैप्सूल है, ठीक है, क्लियर है। और ये शेप देगा, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, है ना, बर्स्टिंग से बचाएगा, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल है नेचर में एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। सिमिलर स्ट्रक्चर दैट ऑफ यूकैरियोट, है ना, ये लिखा हुआ है ना, स्ट्रक्चरली सिमिलर। आगे चलते हैं। अब क्या है बेटा, हम लोग जब सेल में हम डिस्कस कर रहे थे बैक्टीरिया सेल में, ये देखो अब हम इसकी डिस्कशन करेंगे। देखो ये मीजोजोम है, अगर आप ध्यान से देखोगे मीजोजोम अंदर की तरफ फोल्ड है कि नहीं, बताओ। मीजोजोम अंदर की तरफ फोल्डिंग है ना, ये प्लाज्मा, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसकी फोल्डिंग। ऐसा हमने क्यों किया? होता क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई ऐसी ऑर्गेनल नहीं है प्रॉपर तरीके की, तो जो भी काम करना है या तो साइटोप्लाज्म में होगा या मेम्ब्रेन को खुद ही मॉडिफाई करके करना पड़ेगा। मान लो आज आपके पेरेंट्स घर पे नहीं है तो खाना आप ही को बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल है वहां पर जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, रेस्पिरेशन वाला, वो काम मीजोजोम कर रहा है। कैसे कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड करके उस पर एंजाइम लगा रही है। तो मीजोजोम को अगर हम कहें, मीजोजोम होता क्या है, मीजोजोम क्या होता है अगर हम उसकी बात करें तो ध्यान देंगे आप इसे। व्हाट इज मीजोजोम, ध्यान दो, देखो कैसे बनाएंगे हम मीजोजोम। देखो हमारे पास, ध्यान दो, हमारे पास ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, इस तरीके से एक्सटेंशन है। तो मीजोजोम क्या होता है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब ये अलग अलग शेप बनाता है, जैसे मान लो ऐसे गोल सी शेप बना देगा, ये इसको वेसिकल कहते हैं। तो मीजोजोम की क्या होती है, इट इज इन फॉर्म ऑफ ए वेसिकल की फॉर्म में होता है, ट्यूब्यूल की फॉर्म में होता है, लैमेली की फॉर्म में होता है, ये अलग अलग फॉर्म में होगा ये, ठीक है। ये शेप्स होती हैं। दूसरा, अगर मीजोजोम का काम है, मैं फिर बोल रहा हूं कि जो काम ऑर्गेनल को करना था वो कर रहा है, तो क्या होता है बेटा, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसके लिए, फॉर रेस्पिरेशन। इसका मतलब इस पे क्या लगे रहते हैं, एंजाइम। क्या लगे रहते हैं, एंजाइम अटैच होते हैं, यहां एंजाइम लगे रहेंगे। क्या अटैच होंगे, एंजाइम अटैच होंगे। उसके अलावा ये क्या काम करता है, सोचो, उसके अलावा ये क्या काम करेगा बेटा, ये क्या करेगा, सिक्रीशन मतलब कोई भी चीज अगर सेल को बाहर फेंकनी है, कोई भी चीज बाहर फेंकनी है, वो मीजोजोम के थ्रू जाती है। तीसरा क्या होता है, ये हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में, हेल्प इन सेल वॉल। तो जो सेल वॉल का केमिकल होता है ना, वो मीजोजोम के थ्रू ही बाहर जाता है। मतलब क्या हुआ,
जो हमारे पास सेल वॉल है वो इसके थ्रू ही बाहर जाकर मेरे पास बनती है। क्लियर है कि नहीं? तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। फोर्थ क्या करता है? हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। हमारे पास क्या होते हैं, कुछ खास तरह के मीजोजोम होते हैं जिन पर ये न्यूक्लियोइड ऐसे अटैच हो जाता है और फिर ये डबल होता है ना, तो इसकी मदद से डबल होता है मीजोजोम की। तो हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ खास तरह के मीजोजोम्स होते हैं। ये मीजोजोम क्या करते हैं? सेल को डिवाइड करने में मदद करते हैं। कैसे? न्यूक्लियोइड इनके साथ अटैच रह के डिवाइड कर जाता है। तो हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड हेंस सेल डिवीजन। तो ये कुछ रोल है मेरे पास किसके? मीजोजोम के। एक नोट याद रखना, नो रोल इन फोटोसिंथेसिस। नो रोल इन फोटोसिंथेसिस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कोई ऐसा बैक्टीरिया होता है जो प्लांट जैसी फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब ऑक्सीजन बनाता है? हाँ, होता है। ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं उनका नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे क्रोमेटोफोर कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा फोल्ड होकर ऐसे, है ना, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस बनाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर जो होता है ना, क्रोमेटो का मतलब होता है कलर, इस पे पिगमेंट लगे रहते हैं। तो अगर क्रोमेटोफोर आपसे पूछे क्या है, तो ये किस में प्रेजेंट होंगे? ये प्रेजेंट होते हैं सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया? इसे ही ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। इनमें क्या होता है? ये क्या होती है? मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है, लाइक मीजोजोम, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, पर मीजोजोम नहीं है ये। हैव पिगमेंट्स। क्या होंगे? पिगमेंट्स होते हैं। इसीलिए इन्हें कहते हैं